डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोगों के लिए जो 10वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए विज्ञान के जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसके लिए हम यहाँ पर वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। 10वीं के विज्ञान को 3 स्टेप में बांटा गया है, जैसा कि आप जानते हैं। उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही 10वीं का पूरा विज्ञान बना है, जो 100 अंकों का, जिसमें से 70 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित रूप में और 30 नंबर प्रोजेक्ट रूप में दिए जाते हैं। और इसके लिए आपकी किताब 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में बटी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें भौतिक विज्ञान से जो प्रश्न है 25 अंकों के लिखित प्रश्न, रसायन विज्ञान से 20 अंकों के लिखित प्रश्न, जबकि जीव विज्ञान से 25 नंबर के लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप 9th में पढ़े हैं, सेम वही है आपके 10th के सिलेबस में भी। उसमें से एक भाग जो जीव विज्ञान का है, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वह जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस। और हम आज लाइफ प्रोसेस यानी पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए आप कि जो लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है वह है क्या। इस संसार के जितने भी जीवधारी हैं अर्थात सजीव हैं, चाहे वह जीव जंतु हो अर्थात अथवा पादप, दोनों में से कोई भी हो, सभी जीवित रहने के लिए एक प्रक्रम को अपनाते हैं और एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यक और अनिवार्य प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। वे प्रक्रियाएं इतनी अनिवार्य होती हैं और इतनी आवश्यक होती हैं कि बिना उन प्रक्रियाओं के जीव और पौधों का जीवन संभव नहीं हो सकता। उसी को हम जैव प्रक्रम बोल सकते हैं। हम सीधे तौर पे अगर बोलना चाहें, एक स्पष्ट रूप में अगर जैव प्रक्रम की डिफिनीशन यूं कह लीजिए देना चाहिए, तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी अपने जीवन काल के दौरान या जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं को करता है उसे ही जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हम इसे एक लाइन में यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि सजीवों द्वारा की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रियाएं का तात्पर्य होता है जिनके बगैर जीवन संभव नहीं है, अर्थात जीवन जीने के लिए इन प्रक्रियाओं को करना, इन प्रक्रियाओं से गुजरना आवश्यक होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जैव प्रक्रम में किन किन प्रक्रियाओं को कोई भी जीवधारी करता है। सबसे पहले पोषण, जिसे न्यूट्रिशन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। दूसरा श्वसन, जिसे रेस्पिरेशन बोला जाता है। और तीसरा परिवहन यानी सर्कुलेशन। और चौथा उत्सर्जन।
इसमें आप सामान्य जानकारियां चारों के बारे में हम बताते हैं। ये जो लाइव प्रोसेस के हम यूं कह सकते हैं कि लाइव प्रोसेस के जो 4 चरण, ये 4 जो नेसेसरी प्रोसेस हैं, इसेंशियल प्रोसेस हैं, आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, इनको एक एक लाइनों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले हम पोषण के बारे में देखें। पोषण सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। पोषण के अभाव में ऊर्जा की प्राप्ति जीव को नहीं हो सकेगी, और यदि ऊर्जा की प्राप्ति जीव को नहीं हो सकेगी तो वह अपने कार्यों को सुचारू ढंग से नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप जानते हो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर कार्य करना है, ऊर्जा आवश्यक है, और ऊर्जा आवश्यक है तो इसलिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण आवश्यक है, यानी न्यूट्रिशन जरूरी है। इस संसार का छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा प्राणी न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, अर्थात बिना पोषण के वह किसी भी दशा में ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता, और बिना ऊर्जा के वह अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता। तो पोषण किस लिए आवश्यक है? ऊर्जा के लिए और अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए। दूसरी प्रोसेस है श्वसन। श्वसन वह अनिवार्य प्रक्रिया है विद्यार्थियों, जिसके द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने ऊर्जा के प्राप्ति में पोषण का सहयोग करता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जब हम पोषण के जरिए किसी भी आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उस आवश्यक पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन क्रिया के द्वारा ही होती है। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज है और ग्लूकोज से ऊर्जा हमें श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होगी, यानी ग्लूकोज का विघटन होगा और उस विघटन के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया श्वसन होगी, और जब ग्लूकोज का विघटन होगा अर्थात श्वसन होगा तो उसके बाद ऊर्जा की प्राप्ति। उसके बाद तीसरी है परिवहन। तीसरी आवश्यक प्रक्रिया है परिवहन। देखिए, आप लोगों ने ट्रेवलिंग किया होगा, यानी यात्रा, और यात्रा के द्वारा क्या करता है व्यक्ति कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन वह माध्यम है, वह क्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर में उपस्थित आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ताकि संपूर्ण शरीर में उस पदार्थ की उपलब्धता बनी रहे। उदाहरण के लिए, यदि हमारे दांतों को विटामिन सी की जरूरत है, हमारे मसूड़ों को विटामिन सी की जरूरत है, और विटामिन सी युक्त जो पदार्थ हैं जैसे नींबू है, संतरा है, इन सबका हमने सेवन किया तो सेवन करने के बाद वो कहाँ गया? हमारे स्टमच में, पेट में गया। अगर वो पेट में ही पड़ा रहा तो हमारे दांतों तक कैसे पहुंचेगा और हमारे दांतों का वृद्धि और विकास कैसे होगा? अब यह आवश्यक हो जाता है कि वह पदार्थ हमारे दांतों तक पहुंचे ताकि हमारे दांतों के वृद्धि और विकास में भाग ले। अब इस अवस्था में परिवहन क्रिया काम में ली जाती है। परिवहन क्रिया के द्वारा आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा, शरीर में परिवहन क्रिया नहीं होगी, तो फिर पूरी तरीके से शरीर का संचालन ठप हो सकता है।
जीव से जरूरत है। जैसे आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि मनुष्य के साथ साथ पौधों में भी परिवहन होता है। पौधों की परिवहन प्रक्रिया में आप ये भी जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम नामक दो संवाहनी ऊतक भाग लेते हैं, और जिसमें से जाइलम जल का परिवहन जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। वहां पर भी परिवहन आवश्यक होता है और जंतुओं के शरीर में भी परिवहन आवश्यक होता है। अब हम थोड़ी सी इस पे नजर डालें तो परिवहन प्रक्रिया के लिए ज्यादातर जंतुओं में परिवहन प्रक्रिया रक्त और लसिका के माध्यम से होती है। जैसे मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में भी परिवहन प्रक्रिया रक्त और लसिका के द्वारा होती है। रक्त और लसिका में आवश्यक पदार्थ घुल जाते हैं और फिर इसके द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। तो परिवहन का अर्थ यह हुआ कि शरीर में आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होना ही, पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। जिस प्रकार से यात्री बस में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है जहां उसे पहुंचना होता है, उसी प्रकार से जीवधारियों के शरीर में भी परिवहन प्रक्रिया पाई जाती है। उसके बाद चौथा स्टेप देखेंगे, उत्सर्जन है यानी एक्सक्रीशन है। देखिए सभी प्राणियों के शरीर में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं, यानी जिसे हानिकारक या वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। हानिकारक या वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता, अर्थात इसीलिए इन्हें वेस्ट प्रोडक्ट्स नाम दिया गया, यानी वर्ज्य पदार्थ कहा गया। और इनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। इनको बाहर निकालने के लिए जीवधारियों के शरीर में एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसका नाम उत्सर्जन है यानी एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन के द्वारा सभी जीवधारी अपने शरीर से अनावश्यक और वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। यह अनावश्यक और वर्ज्य पदार्थ बाहर निकालना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये अनावश्यक और वर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होते, बल्कि ये पूरी तरीके से नुकसानदायक होते हैं और शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक है। तो उत्सर्जन में हमने क्या सीखा? उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने शरीर में बनने वाले हानिकारक और वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे शरीर की शुद्धि हो जाती है और शरीर की सफाई। यह नितांत आवश्यक इसलिए हो जाता है कि इन हानिकारक पदार्थों के जमा होने से शरीर में टॉक्सिन बनने लगते हैं, यानी विषैले पदार्थ बनने लगते हैं। इन विषैले पदार्थों के बनने से शरीर में अनेक प्रकार के गंभीर रोग हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम उत्सर्जन को परिभाषित करें तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि शरीर में हानिकारक तथा वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी अंग स्थित होते हैं इसके लिए, अन्य जीवधारियों के शरीर में भी उत्सर्जी अंग स्थित होते हैं इसके लिए, परंतु कुछ जीवधारियों में जो अत्यंत छोटे हैं, उदाहरण के लिए एक कोष के जीवों में किसी विशेष प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं होता है, तो उनमें दूसरी प्रकार से उत्सर्जन की विधियां होती हैं जो आगे बताई है। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये चारों चरण पूरे होते हैं जल प्रक्रम के यानी लाइफ प्रोसेस के। एक नजर हम फिर से इस पर डाल देते हैं। पोषण क्या है? सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए तथा उनके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषण एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। उसके बाद श्वसन ऊर्जा की प्राप्ति का एक साधन है, ऊर्जा प्राप्त करने का एक माध्यम है जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर परिवहन, आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिगमन होना ही आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे
परिवहन कहलाता है। तीसरा है उत्सर्जन, शरीर से हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमने जैव प्रकरण की 4 प्रोसेस के बारे में जाना। अब हम कल से जैव प्रकरण की एक प्रोसेस क्रमशः शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस पोषण शुरू करेंगे यानी न्यूट्रिशन। इसमें आपको पढ़ना होगा कि जीवधारी किस प्रकार से और किस माध्यमों से पोषण क्रिया को करते हैं, यानी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। थैंक यू।